हाय। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। क्या चाल है? बस बढ़िया है सर। सर, मैं अपना इंट्रोडक्शन तो आपको दे ही देता हूँ। मैं हाँ। किरण कुमार सोनी, आर के सोनी फाइनेंशियल सर्विसेज, हाँ। मोतीलाल जी ओसवाल के साथ अपना 24 साल का बिजनेस पार्टनरशिप है। हम्म। फ्रॉम सिंस 2000 से हम मोतीलाल जी अच्छा। ओसवाल के साथ हैं। हम्म। तो अपना वो पोर्टफोलियो और वही जर्नी स्टार्ट किया हुआ है सर वहाँ से। हम्म। अपना क्लाइंट बेस 2600 है। यदि आपके पास 2700 कस्टमर है, आप 27 लाख भी कर सकते हो आप। कोई नहीं, नथिंग। कर सकते हैं सर वो आप। हाँ। हाँ। हाँ, सो एक अपॉर्चुनिटी है। आप बताएं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है बाजार के बारे में। सर, हमारा तो वही है कि इन्वेस्टर का एट्रैक्शन हम रेगुलर करते रहते हैं कि हम्म। उनको कहाँ पे इशू आता है और हम उनको क्या डाइवर्सिफाइड करें कि वो इसमें ट्रस्ट से इन्वेस्टमेंट कर सके। तो हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे वही जानना चाहूंगा कि मार्केट अभी हाई लेवल पे चल रहा है, इज हम्म। लाइफ टाइम हाई। तो हम्म। अभी आपका व्यू निफ्टी क्या लग रहा है सर? ये बुल रन जो है ना, इट इज द बेस्ट टाइम टू। अभी ये 8-10 साल की कहानी है। इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी एंड मार्केट पार्टिसिपेशन, आई थिंक इट्स अ वर्टिकल टेक ऑफ. More and more people ओके। will join, and anybody who should be in the market will be in the market in next 5-7 years. लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि सप्लाई बहुत आ रहा है अभी. लेकिन क्या सप्लाई कितने स्पीड से आएगी? जैसे अभी कस्टमर आ रहे हैं 4-5 मिलियन पर महीने. ऐसे अपन ये नहीं बोल सकते सप्लाई कितना आएगा. 4,000 कंपनी लिस्टेड है, उसमें 1,000 कंपनी बोले हमको पैसा उठाने का है, तो वो एक अलग टाइप का तमाशा हो जाएगा. लेकिन यदि आप वैल्यूएशन ऊपर करोगे तो हर बराबर। कंपनी कंपनी तो प्रमोटर ही बेच जाएगा. यदि मान लो कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं है, तो प्रमोटर ही शेयर बेच देगा उठा के. तो यदि आप उल्टे से दाम दोगे तो डेफिनेटली देयर इज एन encouragement टू द promoters and the companies themselves to supply paper. और एक कहावत है कि भाई यदि आप ज्यादा वैल्यूएशन करोगे तो आसमान से शेयर आएंगे. ऐसा नहीं है कि आप बराबर। वर्टिकली बाजार को खरीद सकते हो. डिमांड भी आएगा. पहले क्या है, खाली डिमांड आ रहा था, सप्लाई बहुत म्यूटेड था, स्लो था सप्लाई बिल्डअप. अब सब डिमांड बहुत स्ट्रांग है. हमें 26,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड इनफ्लो है, 19,000 करोड़ का सिप है ग्रॉस फ्लो. एंड आई एम श्योर डायरेक्ट स्टॉक में भी उतना ही होगा कम से कम. पहले भी वही था सर, जैसे कि पहले एसआईपी 2000 करोड़ से स्टार्ट हुआ था मंथ ऑन मंथ, आज 20,000 करोड़ हो गया है। तो इतना बड़ा, जैसे जस्ट लाइक ये सुनामी आगे हमारे को लग रहा है कि और 2-3x हो सकता है। तो इतना पैसा आएगा तो ये अपना मार्केट कंज्यूम कर पाएगा सर? हाँ हाँ, बाजार में बहुत जगह है, उसको चिंता मत करो. बाजार क्या है, अच्छा। मतलब इकोनॉमी इज एक्सपांडिंग. इकोनॉमी एक्सपांडिंग, कॉर्पोरेट एक्टिविटीज एक्सपांडिंग. 400 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, और 300 लाख करोड़ का आपका जीडीपी है. सो 1.25 1.3 ऐसा मार्केट कैप जीडीपी है. तो आपको मतलब है ना, रशिया यही कह रहा है तो भी आप कर सकते हो. एंड 10-11% इज नॉट स्मॉल इवन ऑन इंडेक्स बेसिस. तो वो एक्सपांशन आपका होगा होगा पक्का होगा. इसका इफेक्ट रियल इकोनॉमी में. आप देखिए, आपके पास ही पैसे आ रहे हैं, तो आप जाके अच्छा घर खरीदोगे, अच्छा फर्निशिंग करोगे, और एम्प्लॉय रिक्रूट करोगे, उनको भी अच्छा कंपनसेशन करोगे आप. तो ये जो उसका रियल इफेक्ट है. दूसरा ये है, आप घर खरीदने आते हो, तो जितना रियल एस्टेट है ऑल ओवर द कंट्री, रियल एस्टेट में आग लगा हुआ है. शेयर बाजार से ज्यादा आग लगा हुआ है रियल एस्टेट में. तो वो इफेक्ट है शेयर बाजार का. आप शेयर मार्केट को 6 महीने ठंडा रखो, सब रियल एस्टेट का गर्मी निकल जाएगा. तो वो स- तो रियल एस्टेट में जो तमाशा हो रहा है कि भाई वहां गर्मी है तो नए नए फ्लैट्स आ रहे हैं, नए बिल्डर्स आ रहे हैं, तो उनका जो कमाई है वो भी रियल इकोनॉमी है. बिकॉज यदि आप घर खरीदने जाओ आज, तो उनको सीमेंट स्टील, पूरा पेंट फेंट सब लगने वाला है. तो ऐसा रियल इकोनॉमी विल हैव ट्रिकल डाउन इफेक्ट, प्रोवाइडेड द वेल्थ क्रिएटेड इन द स्टॉक मार्केट इज सस्टेन्ड. और मेरे को डाउट नहीं है कि ये सस्टेन होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स टिल लास्ट क्वार्टर इज वेरी गुड. तो ऐसे बाजार में बहुत जगह है, आप उससे चिंता ना करें. इट कैन अकोमोडेट 300 मिलियन 400 मिलियन कस्टमर्स. सो मार्केट विल एक्सपांड, इट विल बी फन. आप 10 साल के 5 साल के बेसिस देखो, तो आपको बहुत बराबर से हो सकता है डबलर, इंडेक्स में डबलर मिले. और यदि आप बहुत उस्ताद हो तो हो सकता है आप ट्रिपल भी बना लो पैसे. तो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर का सर मानना है कि एक्चुअली हमारा जो बेल्ट है ये पूरा माइनिंग बेल्ट है। तो हम्म. यहाँ के इन्वेस्टर का मेजर अभी फोकस हो गया डाइवर्ट इन रियल एस्टेट। हर कोई रियल एस्टेट की बात कर रहा है। अच्छा. मुझे उनको थोड़ा डाइवर्ट करना है। मैंने कहा आप हम्म. ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 20-25% भी हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर लोगे तो हम्म. एक डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। मैं उनका माइंड कैसे डाइवर्ट करूँ हाँ. कि ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं है। देखिए, सबको सबको अपना आयरा कैलकुलेट करना ही चाहिए. तो यदि कोई आदमी एक्चुअली 20-22% यदि अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में एक्चुअली कमा रहा है, then he should build fantastically his real estate portfolio. Okay, but if somebody is not calculating and he doesn't know what exactly is making, he might not be making even 10%.
तो ये उनको समझना पड़ेगा कि आईआरआर क्या है। दूसरा ये है कि कई बार कई लोग के पास कैश होता है, दैट गेट्स एडजस्टेड। यहाँ पर वो सब कुछ होता नहीं शेयर बाजार में। वन ऑफ द मेन बिगेस्ट इम्पोर्टेंट डिफिकल्टी आई वही। हैव सीन इज दैट यस। रियल एस्टेट में आपका लिक्विडिटी इशू होता है। अच्छे टाइम में आपका सब बिक जाएगा, पता नहीं वो भी बिकेगा नहीं बिकेगा। गुड बैलेंसिंग इज इम्पोर्टेंट कि भाई आप बहुत ज्यादा तेजी में हो तो 50% आप रियल एस्टेट रखो, बट 40-50%, 25% आपको इक्विटी में रखना चाहिए। क्योंकि मेरे को लिक्विडिटी चाहिए। मेरे को रात को मिडिल ऑफ द नाइट या एक दिन में मेरे को रियल एस्टेट से कोई लिक्विडिटी नहीं मिलने वाला है। और यदि मेरे पास वेल्थ है और लिक्विडिटी नहीं है तो वो वेल्थ का भी क्या फायदा। आपका क्या मानना है, अगर ऐसा ही सब चलता रहा, बड़े बड़े प्लेयर के पास सारा पैसा चला जाएगा तो लिक्विडिटी क्रंच आएगा, तो ये कैसे सर्वाइव हो पाएगा सर? आपका तो व्यू अभी इसके आप ऊपर आप मुझे। या तो ये जो सब छोटी जगह में जो है ना, जैसे आपको ग्रोसरी की दुकान है, यदि मान लो 10 करोड़ का काम कर रहा हो साल भर में, वो हर साल 10, 11, 12 ऐसा होता था। हो सकता है 10 वाला 11 ना हो, 10.5 हो। ग्रोथ में तो डेफिनेटली मार पड़ेगा, क्योंकि डीमार्ट में जो बंदा जाएगा उस वो एक दो क्लाइंट तो उसके भी होंगे। सो क्लियरली ग्रोथ विल बी इम्पैक्टेड एंड ही हैज टू सी हाउ एग्जैक्टली ही कैन सी। इफ ही इज स्टैटिक, ही डजंट वांट टू चेंज, भाई माहौल बदल रहा है। जैसे डिलीवरी का है, वो खुद डिलीवरी क्यों नहीं करा सकता है। यहाँ पर यदि आप पुराने ग्रोसर यदि मान लो अच्छा डिलीवरी दें, प्रॉम्प्ट डिलीवरी दें, 1 घंटे 2 घंटे डिलीवरी दें, या कुछ चीज़ अर्जेंट है तो ला के दे दें, तो वो अपना फुल एमआरपी लगा सकता है और फिर भी लोग आपको प्रीफर करेंगे। सो यू हैव टू फाइंड वेज ऑफ सर्वाइविंग। यू कैनॉट बी स्टैटिक कि भैया अरे यार डी मार्ट मेरा सब बिजनेस लेके चला गया, मैं बैठा हूँ, वैसे चलेगा नहीं। अब देखिए आप लोग भी तो रिटेलर हो, हम लोग बहुत बड़े ब्रोकर हैं, तो हमने क्या साफ कर दिया आपको? ऐसा कुछ नहीं, मैं भी तो आगे ब्रोकर मैं भी तो आगे एक ब्रांच खोल सकता हूँ। कैन आई डू व्हाट यू आर डूइंग? ऐसा नहीं है, हर आदमी हर चीज नहीं कर सकता है। यानी आपका कहने का व्यू वही है कि आपको अपग्रेड होना है और जो मार्केट में डिमांड है उसको फुलफिल करते जाइए तो आप सरवाइव कर पाओगे और वही, ग्रोथ भी बरकरार रहेगी। यू टेक द कंपटीशन हेड ऑन। मतलब आज जो डीमार्ट कर रहा है या अमेजोन कर रहा है या जियो भी करेगा, सब सब आएंगे, कंपटीशन होगा, लेकिन हर आदमी अपने एडवाइजरी कैपेबिलिटी से या व्यवहार से, रिलेशनशिप से, सर्विसेज से दे कैन डिफरेंशिएट एंड दे सर्वाइव। दूसरा चीज क्या है, मार्केट इज एक्सप्लोडिंग। जैसे आज 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये 75 साल लगा 4 बनने में, लेकिन 4 का 8 बनेगा अगले 8 साल में। इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो वेरी रैपिडली। सो इफ यू आर रेलेवेंट इन द इकोनॉमी, जैसे आप लोग बहुत रेलेवेंट हो, आप लोग जिस हमें सर्विस दे सकते हम नहीं दे सकते, है ना। तो हमारे यहाँ तो ये बदलते रहता है, वो बदलते रहता है, सब पूरा स्ट्रक्चर है। आप तो आप हो, यू नो, वो आपके नाम से बुलाएगा वो। तो वो जो है रिलेशनशिप, दैट इज व्हाट इज द स्ट्रेंथ। और आप 4 और आदमी अपने हिसाब से रखो, आपसे भी ज्यादा होशियार 4-5 आदमी जो लेकिन पक्का आपके आपके साथ ही रहे, बिल्कुल मतलब चेंज ना हो, तो क्लाइंट के लिए बहुत अंतर पड़ता है। वो क्यों जाएगा जहाँ पर रोज आए राम गए राम आ रहे होते हैं। इसीलिए तो हम मोतीलाल ओसवाल का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं ना, कि सर्वाइव करने के लिए आप हर बार हमें कुछ ना कुछ नया नया मंत्र देते रहते हैं कि ऐसा करो, आगे ये आने वाला है, यू विल गो टू सर्वाइव, आप डरो मत। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तो वही था कि जैसे कि ये जितना भी जीरो बीआई सारा है, जीरो हाँ, बुकिंग, जीरो 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 सारा, क्या ये अपनी इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाएगी फ्यूचर में? इंडस्ट्री विल नॉट ओनली सर्वाइव, विल प्रॉस्पर। देखिए क्या है, बाजार इज एक्सपांडिंग, सॉरी मार्केट इज एक्सपांडिंग। जब तक 20-30 मिलियन कस्टमर थे तो भी एक फिजिकल वे में आप मिल सकते थे। जब वो 40 मिलियन कस्टमर जाके अभी 150 मिलियन हो गए, मतलब 11 करोड़ नए कस्टमर आए हैं और हर महीने 50 लाख नए कस्टमर आ रहे हैं। आप कैसे करोगे उसमें? आपकी दुकान में तो बैठने जगह नहीं मिलेगा। और ये छोटे छोटे कस्टमर हैं, कहीं कहीं है, कोने कोने में, 1,000 रुपए के, 2,000 रुपए के, 5,000 रुपए। वो आपका कस्टमर है भी नहीं वो, लेकिन वो जीरोदा का कस्टमर है, एंजल का कस्टमर है, क्योंकि वो डिजिटल कर रहे हैं वो। अच्छा, हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म इज नो लेस, लेकिन मेरे वही क्लाइंट हैं जिनको एडवाइस चाहिए। अच्छा, बाजार एक ऐसी जगह है जहां पर खाली सौदा करके पैसे नहीं बनते, कहीं ना कहीं हैंड होल्डिंग, एडवाइजरी, रिसर्च, नॉलेज, ये सब जरूरी है। एंड दैट्स वेयर वी कम इन पिक्चर। क्योंकि देखिए क्लाइंट जो है ना, लोगों को ये नहीं मालूम कि क्लाइंट कितना इनोसेंट है, कितना इग्नोरेंट है फिनेंशियल मार्केट्स के बारे में, फिनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में। अभी 500-700 म्यूचुअल फंड हो गए, कौन सा खरीदो भाई? आपको कोई प्लेटफॉर्म में जाओगे, बटन दबाओ, आपको वो म्यूचुअल फंड आ जाएगा, लेकिन कौन सा बटन दबाओ और कब तक बैठे रहो वहां पर? तो ये सो एडवाइजरी का रोल है। शेयर बाजार में पैसे ऐसे नहीं बनते, एडवाइजरी इज अ मस्ट। सो द गाइज हु गिव गुड एडवाइस,
those who manage good relationship, नहीं they will survive and thrive. You'll do cross sell. नहीं, ये अच्छा चीज बताया आपने सफाई के लिए कि नया नया प्रोडक्ट, जैसे कि आपने आईएपी सही टाइम में के ऊपर लॉन्च किया है, अपना जो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स है सारे, तो वो क्लाइंट को बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि साइज आल्सो छोटा है, 2.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है, 5 लाख, यानी हर कोई भी चाहता है तो इन्वेस्ट कर सकता है। एजुकेशन प्रॉपर है, कब लेना है कब बेचना है, फंड मैनेजर विल बी डिसाइड। तो और एक ये बताइए, जो वर्ल्ड वाइड यूरोपियन मार्केट वगैरह सब क्रैशेस में चल रहे हैं, तो हमारा इतना बढ़िया परफॉर्मेंस हो रहा है, क्या हम ये अगले और कुछ साल परफॉर्म कर पाएंगे, या वो क्रैशेस में देख के कुछ पैनिक सेलिंग्स या कुछ मार्केट में इम्पैक्ट भी आएगा? क्योंकि सब जगह अगर इतना प्रॉब्लम है और हमारे यहाँ पे नहीं है, इसका रीजन? इन भाई हर इकोनॉमी अपने मोमेंटम पे चलती है। आज जब वो लोग बहुत अच्छे कर रहे थे, शायद हम लोग अच्छे नहीं कर रहे थे। आज हम लोग अच्छे कर रहे हैं तो शायद वो अच्छा नहीं कर रहे हो। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन सब तरफ रहेगा। लेकिन थोड़ा कनेक्टिविटी थ्रू एफआई है। डेवलप मार्केट और इंडिया का जो कनेक्टिविटी है वो थ्रू ये एफआई के थ्रू है। सो यदि मान लो वो स्लो रहा है और हम बहुत फास्ट चले, तो हो सकता है वो बेच के निकल जाए, 2-4 लाख करोड़ का माल बेच दें अगले साल। ये तो क्या किसी को मालूम नहीं है क्या होगा। लेकिन यदि आपका वैल्यूएशन रिजनेबल है तो बायर कहीं से भी आएंगे, गोरे आएंगे बायर। यूरोप वाले बेचेंगे, जापान वाले खरीद लेंगे, चाइना वाला खरीद लेंगे, अमेरिका वाला खरीद लेंगे, प्रोवाइडेड यू आर रिजनेबल इन प्राइस। सो नाउ मार्केट विल मेक श्योर दैट प्राइस इज नॉट ग्रॉसली ओवरप्राइस्ड, बिकॉज देयर विल बी कंटिन्यूस सप्लाई कमिंग इन। आप 22 पी को 25 पी कर दो, मतलब इतना सप्लाई आएगा कि मालूम पड़ा आईटी वाला यहीं आके बैठ जाएगा। सो डोंट एक्सपेक्ट द अनरीजनेबल वैल्यूएशन। सर आपने बताया कि अभी जस्ट इंडिया का ग्रोथ अभी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लास्ट 3-4 साल से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा इकोनॉमी वगैरह हो रहा है, हाँ, तो अपना रूपी अभी भी वीक क्यों है सर? रूपी क्यों अभी तक स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारा करंट अकाउंट जो बैलेंस था वो बहुत अच्छा हो गया है। करंट ईयर में करंट अकाउंट बैलेंस दैट टॉकिंग अबाउट लेस देन 1% डेफिसिट, जो 2.5-3-4% तक पहुंच गया था। हो सकता है सरप्लस भी आ जाए इस क्वार्टर में। तो उसी कारण से क्या है कि अच्छा उसके ऊपर फिर एफआई एंड एफडीआई फ्लो आ रहा है। रुपी विल रिमेन वेरी वेरी स्टेबल। बहुत ही बढ़िया सर, अभी तो हमारा होप वही है कि बस जितना पैसा लगा सकते हो लगाते जाइए, विदाउट हाँ एनी हाँ स्टॉपेज, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, पैसा हाँ, आने दीजिए मार्केट। नहीं मार्केट में पैसे आते रहेंगे, आप लोग भी एक्सपांड करते जाइए, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाते जाइए। डोंट बी कंस्ट्रेंट कि मैं हॉस्पिटल में बैठा तो मैं कुछ नहीं कर सकता करे। यू आर एट इक्वल विद एनीबॉडी सिटिंग एनीवेयर। वो एक जो करंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको अलाउ करता है कि भाई यू कैन हैव कस्टमर एनीवेयर एंड डीमेट अकाउंट नंबर सेम ही है, चाहे यहाँ रखो चाहे कहीं भी रखो। सो दैट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउज यू टू बी absolutely present universally, and this is one of the greatest market expansion opportunity where you can expand your business. सर अभी आप अपना एक गुरु मंत्र दीजिए, जो हमारे हॉस्पिटल इन्वेस्टर जो भी है कस्टमर्स वगैरह, हाँ, तो उनको मैं बता सकूं कि ये गुरु मंत्र है, आप कैसे इन्वेस्टमेंट करिए, आपका जो भी फॉर्मूला बता सकते हैं मुझे। अभी जो मैं लोगों से बात करता हूँ उससे एक ही समझ में सी देखिए क्या होता है, कंपाउंडिंग जो होता है ना, कंपाउंडिंग में क्या होता है कि आपका पैसे डबल होते जाते हैं, से 15% के हिसाब से 5 साल में डबल होता है। लेकिन जब डबल होता है 1 से 2 जाते हैं तो भी वो डबल है, 10 से 20 जाते हैं तो भी डबल है, 100 से 200 जाते हैं तो भी डबल है, और 1000 से 2000 जाते हैं तो भी डबल है। तो ये जो इंडियन इकोनॉमी का साइज है 75 साल में वो पहुंच गया 4 ट्रिलियन। तो 4 ट्रिलियन वाला जब डबल होगा तो 4 ट्रिलियन का मतलब फोर्स आएगा। और ये जर्नी जो है ना बहुत पावरफुल होगा, क्योंकि उसमें टैक्स भी उतने बढ़ते हैं। एंड यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। एक तो फंडामेंटली क्या है, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। सेकंड, यू हैव टू बी इन द मार्केट। आपका एलोकेशन हैज टू बी राइट। आप पोर्टफोलियो के अंदर कुछ भी खरीद बेच करो, आपको जो समझ में आता है, लेकिन आप डोंट गो आउट ऑफ द मार्केट, एंड मार्केट विल करेक्ट। मार्केट कोई सीधे लाइन में जाने वाला नहीं। एंड जो आप जो हिम्मत दिखाते हो बाजार में रहने का, अच्छे टाइम में नहीं, खराब टाइम में, उसका ही रिटर्न है। अच्छे टाइम में तो सब लोग रहना चाहते हैं। जो आदमी खराब टाइम में रहता है, तो खराब टाइम में कौन होता है? प्रमोटर। कंपनी में घाटा हो जाए, 2 रुपए का भाव हो जाए, प्रमोटर तो बेचारा बैठे रहता है। उसी कारण देखिए सब कंपनी के पैसे कौन कमाता है? प्रमोटर। और हम लोग आए राम गए राम करते रहते हैं, यहाँ से निकले वहां गए, वहां से निकले वहां भागे। तो आपने सही बताया कि जैसे बाई राइट सी टाइट है, लेकिन कभी कभी मान लीजिए कुछ स्टॉक, गलत स्टॉक हाथ में आ जाता है, हाँ, इन्वेस्टर इतना जल्दी बाहर नहीं निकलते, वो जब तक वो 20, 30, 40, 50% तक नीचे आ जाता है,
तो इन्वेस्टर को ऐसा क्या है कि वो माइंडसेट बनाए कि एटलीस्ट निकल जाए उसमें से। ये प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि आप ऐसी कंपनी खरीदो जिसमें यू आर स्पेकुलेटिंग, आपने डिलीवरी लिया है लेकिन आपको उस कंपनी के बारे में कुछ नहीं मालूम। यदि आपको कंपनी की समझ है, आज जैसे मेरे को मोतीलाल ओसवाल की समझ है, तो एक पर्टिकुलर भाव से मेरे समझ में आता है कि भाव गलत हो गया, दोनों तरफ आगे बढ़ गए तो भी गलत लगता है और पीछे रह गए तो भी गलत लगता है, क्योंकि आपको मालूम है इसका भाव इतना होना चाहिए। जैसे सोने का दाम है, मान लो 60,000 रुपये पर 10 ग्राम का होना चाहिए, तो 60,000 तो पूरी दुनिया में भाव मालूम है ना। यदि आपको 50 में मिलता है तो भी गलत भाव है, और 70 में बिकता है तो भी गलत भाव है। तो लेकिन सोने का दाम आपको मालूम है, इसके लिए आप यू नो द क्या गलत है। तो ऐसे बाजार में मुश्किल क्या है, बहुत कम लोग को वैल्यू मालूम है। एवरीबडी नोज द प्राइस एंड दे वांट टू गेट द प्राइस राइट। नहीं हो सकता अनलेस यू अंडरस्टैंड द वैल्यू, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू जज ऑन द प्राइस। यू हैव टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा बिजनेस, अच्छा मैनेजमेंट। अब अच्छा बिजनेस हम ट्राई करते हैं कि भाई हम आपको न्यूमेरिकल नंबर देते हैं, आरओई होता है, ग्रोथ होता है, अर्निंग्स होता है, लेकिन इट इज मल्टीपल फैक्टर्स टू फिगर आउट हाउ द कंपनी इज। लास्ट और कुछ नहीं, बोलिए। तो ये जस्ट जस्ट कॉमिक बेसिस ही है। आप जैसे नंबर पे खेलते हैं, बैलेंस शीट हुआ, पी हुआ, ये हुआ, हाँ, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप न्यूमरोलॉजी पे भी बिलीव करते हैं? न्यूमरोलॉजी। एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। हाँ, नहीं क्यों बोले नहीं, तो, क्यों एक जस्ट एग्जांपल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका नाम रामदेव नाम। था, अभी वो रामदेव डाल दिए। मीन्स कुछ अल्फाबेटिकल भी ये भी वर्क करता है, नहीं करता है? जस्ट जस्ट नहीं, फॉर कॉमिक बेसिस, नॉट हाँ, फॉर। नहीं नहीं, वो सही बात है, वो न्यूमरोलॉजी के कारण से किया हुआ है। बड़े भाई साहब जो है ना, मैं सीए में 2-3 बार फेल हो गया, तो उन्होंने बोला कि तू नाम बदल दे तो सब ठीक हो जाएगा, वैसे में ना। तो दैट्स हाउ इट केम इनटू पिक्चर। और मैं, अच्छा, सीए पास करना बहुत डिफिकल्ट है, तो भैया जो भी बोलो, शाम दाम दंड भेद, हमने हैंडराइटिंग बदली, नाम बदला, सब बदला, सब में ना। एंड दैट्स हाउ आई बिकेम सीए, सो दैट्स हाउ इट रिमेन। बट इन रियल लाइफ नाउ आई डोंट बॉदर अबाउट ऑल दिस। सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे वन टू वन डिस्कस करके। तो एक्चुअली सोचा भी नहीं था कि आप फेस टू फेस आएंगे और बात करेंगे, और अपना इतना प्रेशियस टाइम निकाल कर मेरे से बात किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं आपको इनवाइट करता हूँ सर, ये हमारी पावन भूमि है, हाँ हाँ किष्किंधा नगरी, हनुमान जी हाँ का हाँ। बर्थ प्लेस है। अच्छा फैमिली के साथ आइए कभी, ये पूरा पावन नगरी है। अच्छा यहाँ पे अपने राम जी ने वनवास भी निकाला था, चतुर्मास यहाँ पे किया था 4 महीने का। और अच्छा सबरी की गुफा यहाँ पर ही है। अच्छा। अपना जो शास्त्र में जो कहते हैं ना, 4 सरोवर, तो पंपा हम्म। सरोवर भी यहाँ पर ही है। अच्छा। तो ये हिस्टोरिकल प्लेस है। हम्म। और विजयनगर सम्राट के बारे में आपको पता ही होगा, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी बिजनेस पहले होता था, डायमंड का हुआ या कुछ भी हुआ, तो ये अच्छा। सभी हमारे प्लेस हम्पी से ही हुआ है। तो हाँ मैं तो पर्सनली और इनवाइट करता हूँ कि आप आइए, हाँ। फैमिली के साथ भी आइए, और ऐसा कुछ प्लान करिए जो हम साथ में मिलके कुछ कर सके बड़ा। हम भी मैं आया हूँ। जेएसडब्ल्यू हाँ, 2 बार आया था मैं, तो एक बार ही वो लोग लेके गए यस, थे वहां पर हम्पी। तो वो जो मार्केट प्लेस हाँ है ना हाँ, पुराना, जहाँ पर पुराना मार्केट भी। हाँ, और शायद उसके अंदर एक टेम्पल भी आगे आगे। हाँ, सो टेम्पल भी आता है, हाँ, तो वो सब टेम्पल जगह का देखा जो हूँ मैं। बट आई थिंक इट इज अ हाँ, गुड प्लेस टू हैव 2 or 3 days हॉलीडे आउट देयर। तो मैं आता हूँ यस फैमिली यस के सर, साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.